किसी भी फील्ड में कामयाबी डिजर्व करते हैं। उनकी जो स्ट्रेटजी या उनका जो थॉट होती है ना एक चीज़ के बारे में, जो जिस एंगल से वो सोचते हैं वही पाकिस्तान से डिफरेंट है। पाकिस्तान को उनसे सीखना चाहिए। एक फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिटी जो होती है ना वो सबसे बेहतर चीज़ होती है। इंडिया आज तरक्की कर रहा है तो उसकी सिर्फ एक ही वजह है कि वो अपने मुल्क के साथ मुखलिस है। हम अपने मुल्क के साथ मुखलिस ही नहीं है। करप्शन नीचे से लेके ऊपर तक हर जगह पे मौजूद है। जब तक करप्शन का निज़ाम चलेगा, सूद का निज़ाम चलेगा, तब तक ये मुल्क तरक्की कर ही नहीं सकता। सूद का निज़ाम इंडिया में भी चल रहा है, लेकिन करप्शन का शायद निज़ाम भी वहाँ भी चल रहा होगा, लेकिन इस लेवल का नहीं है जिस लेवल का। बात तो सही है दौड़ना तो पड़ता है। सर, इंडिया ने वर्ल्ड कप विन कर लिया, क्या कहेंगे? 2022 में इंडिया जो है क्वालिफाई नहीं कर पाया था। अच्छा। प्ले ऑफ में ही बाहर निकल गया था और अभी इंडिया वर्ल्ड कप जीत गया। उनकी एफर्ट है और नो डाउट कि विराट कोहली जो है वो ना बड़े मैच का बड़ा प्लेयर है। वो पूरे सीजन में नहीं चला, पूरे टूर्नामेंट में। आज 76 स्कोर बनाया उसने। ऐसे ही जब भी टीम को जरूरत होती है विराट कोहली चलता है। इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ भी विराट कोहली ने ही मैच जितवाया था। 18 बॉल्स में उसने 48 रन किए हैं और वो एक बहुत बड़ा लेजेंड प्लेयर है। सर, इंडिया 17 साल से कोशिश कर रहा था कि वो वर्ल्ड कप विन करे। 2007 में T20 का वर्ल्ड कप इंडिया ने विन किया था और आज 2024 में रोहित शर्मा की कैप्टेंसी के अंदर इतना बड़ा दिन, इतनी बड़ी सेलिब्रेशन। ये ना उनकी एफर्ट है, उनकी मेहनत है। उन्होंने इसके पीछे बड़ी स्ट्रगल की होगी। हमें तो दिख रहा है उन्होंने जीता है, विराट कोहली ने इतना स्कोर मारा है, इसके पीछे उसकी बड़ी एफर्ट होगी ना। जितना अपने आईटी सेक्टर को इन्होंने डेवलप किया उसकी क्या ही मैं बात करूं। अब पाकिस्तान के अंदर यहाँ बैठे सिग्नल नहीं आते हैं। वो 3G, 4G, 5G, 6G चांद तक पहुंच गया वो जी के चक्करों में। उन्होंने इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर, जहां पे हम कहते हैं बकौल हमारे कि वहां पे इंडिया बहुत ज्यादा जुल्म कर रहा है, लेकिन साथ साथ वो देखें कि इंडिया के अंदर वो किस तरह की इन्वेस्टमेंट वो लेके आ रहे हैं। स्पेशली डेडिकेटेड में बात करूं कि 5G इन्होंने लॉन्च किया हुआ है इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर, और हम कश्मीर को क्या दे रहे हैं। इंडिया से सीखें कि कैसे उनकी वो इकॉनमी बेहतर आ रही है। हमारे इधर हर दूसरा बच्चा चाहता है कि आउट ऑफ कंट्री जाएं, यूरोप जाएं, ऑस्ट्रेलिया जाएं। इंडिया के अंदर उनको मौके दिए जा रहे हैं कि वो इंडिया में अपना फ्यूचर बनाएं, इसकी बजाय कि वो बाहर जाने की ख्वाहिश में। रोज आते हैं इस उम्मीद पे आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। इसी प्रकार हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए और हो सके तो उतना शेयर करिए। तो ज्यादा समय ना लेते हुए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। तो या फिर दूसरे मैदान, हमारा हमसाया मुल्क भारत हर मैदान में बाजी मार रहा है, हर मैदान में जीत रहा है। आपको नहीं लगता कि हमें इंडिया से सीखने की जरूरत है? अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान का बच्चा बच्चा ये जानता है कि हिंदू हमारा दुश्मन है, भारत जो है वो हमारा दुश्मन मुल्क है। क्या कहना चाहेंगे? हमारे हमसाया मुल्क भारत ने T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जो है 11 साल के बाद अपने नाम की है। सिर्फ ये क्रिकेट नहीं, हर मैदान में वो जीत रहे हैं और पाकिस्तान से आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहले तो हम बात करें क्रिकेट की। जिस तरह से एक कैप्टन को खेलना चाहिए टीम को लेके और फाइनल में और 70+ स्कोर करना और विनिंग अपने लिए नहीं, वो किसी इंडियन टीम के जो प्लेयर हैं विराट कोहली से सीखे। हम कहते हैं कि यार एक तरफ बाबर आजम है, दूसरा विराट कोहली। हम कहते हैं बाबर आजम वो था, कोहली का दौर है रिटायरमेंट के बाद भी, मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। और इनके आपस के मामला बेहतर नहीं हो रहे हैं। अब उसको देखा देखिए, उनके कैप्टन देखे क्या मैनेजमेंट थी उनकी। जिस तरह से इन्होंने रोहित शर्मा ने खेला, क्या जबरदस्त उन्होंने खेला। देन बुमराह की जो वो बॉलिंग थी उसको देखे तो अगली टीम तो गुमराह हो गई थी, ठीक है। वो जो कैच था उसका बाकमाल। लेकिन ये सारी टीम कॉम्बिनेशन से आपका बनता है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जिस तरह का पीसीबी है उसके अंदर इतना पॉलिटिक्स इन हुआ है कि एक बंदे के पास 3 ओहदे हैं डेडिकेटेड। तो ये कैसे हो सकता है कि आप एक बंदे को 3 मुख्तलिफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप खेल भी उनको दे रहे हैं, वजीर दाखिला का जो एक मनसब है, बहुत बड़ा मनसब है, वो भी उसको दे रहे हैं, और सेनेटरशिप भी कि हमारे पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला भी उसने करना है बैठ के। यानी एक बंदा 3 काम नहीं कर सकता। डेडिकेटेडली करना है तो 3 बंदे 3 ओहदों के लिए हो। जबकि इंडिया के अंदर सिलेक्टेड जिस तरह से किया जाता है या सिलेक्शन जिनकी हो जाती है उसमें देखा जाता है कि क्या ये बंदा इस काम के लिए एलिजिबल है या नहीं। उसके बाद जो पीसीबी का हो या आईसीसी के लिए जिस तरह का इंडिया का रोल है उसमें डेडिकेटेड बंदे को दिया जाता है। देन अब आते हैं दूसरे मामला की तरफ।
देखें जिस तरह का स्पोर्ट्स पाकिस्तान के अंदर सियासत की नजर हो गया है ना, इसी तरह पाकिस्तान के अंदर हर शोबे को सियासत का नजर किया हुआ है। अब मौजूदा जो हमारे इकोनॉमिक क्राइसिस पाकिस्तान के अंदर है, उनको टैकल करने की बजाय वो एक पार्टी को लेके पीछे पड़े हुए हैं। इनको किसी तरह से खत्म करे, उन्होंने उनसे बल्ला छीना, हमने माना कि यार ठीक है कर दिया आपने, उसके बाद पार्टी को कलदम करने के पीछे लग गए, लेकिन वो सिर्फ खबरों की हद तक बात रह गई। उसके बाद उनके घरों तक छापे पड़ते गए, जो कि अब आपके बाद यानी इंडिया में इस तरह का वाकया पेश नहीं आया था। ठीक है, पॉलिटिक्स को पॉलिटिक्स से खेला, स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स के तौर पे, लेकिन हमने हर चीज को इतना पॉलिटिसाइज किया है कि पॉलिटिक्स भी बड़ा गर्क है हमारा, मुल्क की माशत भी बड़ा गर्क हो गई है हमारी। और इसके बाद जो बंदर बांट जो हुई है, उहदों को जिस तरह से यहाँ नवाजा गया, वह एक से बढ़ के 1 2 3 4 रिश्तेदारों को, दोस्तों को, इस तरह अजीजों को नवाजा है कि यानी आप शरीफ खानदान के अलावा पाकिस्तान में ओहदा यानी पाकिस्तान संभालने के लिए कोई है ही नहीं। अब आप ये देखें ना, यही तो इंडिया की कामयाबी का राज है, यही तो उनकी तरक्की का राज है कि वो अपने हर रिश्ते को, अपने खेल को, अपने सियासत को, अपनी हर फील्ड को अलग अलग रखते हैं। अब देखिए कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के दौरे हुकूमत में इंडिया में कितनी डेवलपमेंट हुई, इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बना। अब तीसरा टर्न्योवर भी नरेंद्र मोदी साहब का आया, उन्होंने कहा था कि एक बार मैं दोबारा से जब वजीर आजम बनूंगा तो मैं हिंदुस्तान की तकदीर बदल दूंगा। तो सोचे वो कितने बड़े बड़े एम लेकर एक बार फिर से जो है मैदान में उतरे हैं। एग्जैक्टली यही बात मैं कर रहा हूं कि आप मुझे बताएं कि मोदी के कितने रिश्तेदार हैं जो सियासत के अंदर हैं, जो वजीर हैं, जो आपके वजीर दाखिला हैं, आपके पास वजीर आला किसी सूबे के हैं, किसी स्टेट के हैं, मुझे बताएं कितने हैं। यहाँ पे वजीर खजाना भी शरीफ खानदान का है, वजीर दाखिला भी शरीफ खानदान का है, लॉ मिनिस्टर भी शरीफ खानदान का है, चीफ मिनिस्टर भी शरीफ खानदान का है, फिर उसके बाद जितने भी स्पेशल असिस्टेंट भी हैं सबके शरीफ खानदान है। यानी पाकिस्तान का नाम शरीफ खानदान ही रखना चाहिए, शरीफिस्तान रखना चाहिए, ताकि पता लगे। हमारे लिए दुख की बात है, हमने बहुत इजी मैच उनको दे दिया। वो हमारे प्लेयर्स जो करते हैं वो हमें पता है, न उनकी ना ट्रेनिंग होती है ना कुछ होता है। तो हमें खुशी हुई इंडिया जीती है। जैसे विराट खेलता है हमेशा बड़े मैचों में चलता है, हाँ। और जहाँ पे टीम को जरूरत होती है विराट वहाँ पे खेलता है। आज रोहित शर्मा नहीं चला लेकिन विराट चला, उनमें से एक चलता है। उनके पास मिडिल ऑर्डर बहुत अच्छे हैं, पाकिस्तान के पास वो ऑर्डर ही नहीं है। सर इस बार दुबई के अंदर देखे, शारजाह में देखे, अमेरिका में, इंडिया में देखे, पूरी दुनिया में जो इंडियंस है रोड्स पे निकल आए हैं, जो सेलिब्रेशन कर रहे हैं, रंग लगा रहे हैं, मिठाइयां बांट रहे हैं कि 17 साल बाद हमें ये खुशी मिली है। बिल्कुल बिल्कुल उनको करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए। उन्होंने बड़ी एफर्ट की इसके पीछे, उन्हें खुशी मिलनी चाहिए, वो इसको एंजॉय करें, क्यों ना करें, अच्छी बात है, उनको करना चाहिए। हमें ना एक बात नहीं भूलनी चाहिए कि जो रोहित शर्मा है ना वो एक सेल्फलेस प्लेयर है, हाँ। और बहुत डेयरिंग कैप्टन है। जैसे कि उसने 2023 के वर्ल्ड कप में उसने खेला, कितनी बार वो 50 से पहले आउट हो गया, 84 पे आउट हुआ, अपना नहीं सोचा, तभी तो वर्ल्ड कप आज इंडिया गया है। सर इंडिया 2024 का वर्ल्ड कप विन कर गया, जैसे प्रेडिक्शन थी, जैसे सब कह रहे थे इस दफा इंडिया अनबीटेबल है, अनस्टॉपेबल है, बड़ी से बड़ी टीमों को हरा दिया। सर 17 साल के बाद रोहित शर्मा की कैप्टनसी के अंदर ICC T20 का वर्ल्ड कप जो है वो ले गया है इंडिया। जी इंडिया ने मेहनत की है और उन्होंने अपने परफॉर्मेंस पे जो तवज्जो दी है तो वो जीत गया है। सर कितना बड़ी बात है ये बड़ी बात है। देखिए ना, बात ये है कि क्रिकेट हो, हॉकी हो, कोई भी गेम हो, जो मेहनत करेगा वो जीत जाएगा। सही हो उन्होंने गया। मेहनत की है और क्रिकेट जीती है। सही हो गया। क्योंकि जो परफॉर्मेंस बेहतर करेगा वही जीतेगा, वर्ल्ड कप तो वही लेके जाएगा। सर साउथ अफ्रीका भी बहुत तगड़ी टीम थी इस दफा, T20 वर्ल्ड कप का जो फाइनल था निहायत ही 2 मजबूत टीम के बीच रहा। साउथ अफ्रीका भी पूरी सीरीज में एक मैच नहीं हारी, इंडिया भी नहीं हारा, लेकिन इंडिया का प्रेशर साउथ अफ्रीका बियर ही नहीं कर पाया। जी बात यह है कि इंडिया ने अपनी तमाम जो है वो शोबों पे तवज्जो दी है। उन्होंने बैटिंग पे, बॉलिंग पे, स्पिनर, फास्ट बॉलर, तो फील्डिंग, इन तमाम चीजों पे उन्होंने तवज्जो दी है, तो वो जीत गए। सर इंडिया ने वर्ल्ड कप जीत लिया है, 2024 का वर्ल्ड कप अपने नाम करवा दिया, बड़ी बड़ी टीमों की इंडिया ने छुट्टी कर दी, क्या कहेंगे इतने बड़े दिन पे? तो सबसे पहले तो मैं इंडिया को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि वो जीते हैं। अच्छा। और हमारी एशिया की टीम है और हमारे हमसाए हैं, बहुत खुशी हुई एज ए हमसाए वो जीते हैं। हाँ। बहुत हमें अच्छा लग रहा है। बाकी उन्होंने मेहनत की है, उन्होंने अपनी टीम पर फोकस किया है, जैसे अपना पाकिस्तान का अपनी अच्छी टीम थी मगर नहीं परफॉर्म कर पाई। और आप देखेंगे विराट कोहली ने इतना अच्छे रन किए हैं पूरी 76। सर अगर आज विराट ना चलता तो मैच साउथ अफ्रीका से ले जाना बहुत मुश्किल था। तो विराट का जैसे नाम विराट है, उसका मीनिंग ही बहुत बड़ा विराट, तो हाँ। उन्होंने विराट आज कर दिखा रहा। तो पूरी सीरीज में नहीं चला मगर फाइनल में चला,
जैसे अगर अपना होता तो 2 मैच ना चलता तो उसे बाहर निकाल देते, मगर उन कैप्टन ने, पूरी टीम ने सर उन